मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर कहीं ना कहीं आज के दिन 3% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 520 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो सिर्फ विप्रो नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिला हुआ था और उतना ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला जितना गिरावट हमें यूएस मार्केट के अंदर नजर आ चुका था। तो बेसिकली जो ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट हमें निकल के आया है ना वो आईटी सेक्टर के अंदर देखने को मिला हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर यूएस मार्केट यानी कि डाउ जोन्स के अंदर दोस्तों अगर गिरावट अगर नजर आता है तो नैस्डैक के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा। एंड नैस्डैक के अंदर 99.9% जो कंपनीज लिस्टेड है वो आईटी सेक्टर से कंपनी जुड़े हुए हैं और लिस्टेड है। तो नैस्डैक के अंदर कल के दिन एक बहुत बड़ी गिरावट हमें इनके इंडेक्स के अंदर देखने को मिला एंड जहां इनका जो इंडेक्स है करीब करीब 3% तक का फॉल हुआ है। जैसे कि नैस्डैक का चार्ट दोस्तों मैं आपके साथ शो करना चाहूंगा। आप देख सकते हो ये नैस्डैक का ही चार्ट आपको निकल के आ रहा है। आप देख सकते हो नैस्डैक करंटली प्राइस के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। तो नैस्डैक इंडेक्स के अंदर कल के दिन ऑलमोस्ट हमें 3.5% तक का गिरावट हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये आईटी सेक्टर के लिए तो नेगेटिविटी खबर हुआ। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से हमें जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर है जहां विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस और भी बहुत सारी कंपनीज है उन हर एक कंपनी के अंदर हमें फॉल नजर आ चुका है। और यहाँ भी दोस्तों वही रीजन हमें दिया गया है। यहाँ अगर आप अपडेट देखोगे तो 4 घंटे पहले यह अपडेट हमें आया है। निफ्टी आईटी इंडेक्स स्लिप इनटू अ रेड यूएस स्लोडाउन वरीज वेट विप्रो इन्फोसिस स्टॉक फॉल। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे रीजंस के अंदर भी वही चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है कि जो आईटी सेक्टर के अंदर जो फॉल हमें नजर आया है ना उसका जो इंपॉर्टेंट रीजन है, उसका जो मेन रीजन है जो कि यूएस मार्केट के अंदर हमें फॉल नजर आया, स्लो डाउन देखने को मिला। तो रीजंस तो आपको पता लग चुका है कि गिरावट का कारण क्या था। बाकी विप्रो के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं है, इन्फोसिस के अंदर भी कोई नेगेटिव खबर नहीं है एंड टीसीएस के अंदर भी कोई नेगेटिव खबर हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन यही गिरावट के अंदर कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन किया गया है। इनका दोस्तों किन किन कंपनीज के ऊपर बाइंग रिकमेंडेशन, सबसे पहले पीएफसी, फिर आता है विप्रो एंड थर्ड आता है वेल्सपन लिविंग। इन तीनों कंपनीज के अंदर स्टॉक बॉक्स के द्वारा एक बहुत अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट पिक दिया गया है हाई रिटर्न्स के लिए। इनके द्वारा तीनों कंपनीज के अंदर हमें टारगेट दिया है। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम लोग बात कर रहे हैं विप्रो के बारे में, तो विप्रो का टारगेट दोस्तों मैं आपके साथ शो करना चाहूँगा। देखिएगा तो विप्रो के अंदर दोस्तों जो टारगेट प्राइस हमें दिया गया है वो कहीं ना कहीं 612 रुपये के आसपास हमें टारगेट प्राइस दिया है। जहाँ करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो अच्छी खासी 14% तक की तेज़ी, 14% तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो विप्रो के लिए जो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट दिया है ना, तो मिनिमम टारगेट रखा गया था 535 रुपीज़ का एंड मैक्सिमम टारगेट रखा गया है 621 रुपीज़। तो अब टारगेट जरूर नोट डाउन करना। एंड जब भी कोई भी अच्छी कंपनी, जो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर वैसी कंपनी के अंदर अगर फॉल आपको नजर आता है ना तो उन कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा हायर डिलीवरीज देखने को मिलता है। तो विप्रो की अगर आप डिलीवरीज आज के दिन देखोगे तो 51% की डिलीवरीज हमें विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है। इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े प्लेयर्स की लगातार दोस्तों एंट्री किया जा रहा है, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर से यानी कि एफआईआईज, डोमेस्टिक इन्वेस्टर से यानी कि म्यूचुअल फंड्स। तो अभी हम आ चुके विप्रो के मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की ऊपर। जब भी कंपनी यहाँ आता है लगातार कंपनी के अंदर हमें तेजी दोस्तों देखने को मिलता है। रिसेंटली दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो दो लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है येलो कलर का जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एक ही ग्रे कलर का जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। इसी मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें कंपनी लगातार दोस्तों ट्रेड करता है। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे, पहले कंपनी क्या करता है ना, दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करता है, फिर डबल पैटर्न क्रिएट करके अच्छी खासी तेजी हमें कंपनी शो करता है। सेकेंड बार कंपनी आता है, फिर डब्ल्यू पैटर्न हमें क्रिएट करता है। यही डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करने के बाद अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलता है। तो 2 बार पैटर्न रिपीट हुआ, थर्ड बार भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, फाइनली कंपनी नीचे आया था, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया था। अभी यही से अच्छी खासी जंप, अच्छी खासी तेजी हमें विप्रो कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। ऐसा मौका दोस्तों आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। और स्पेशली ये जो कंपनी है ना, बहुत अच्छी खासी कंपनी, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और आने वाले सालों में कुछ समय के ही अंदर आपको बोनस का भी कंपनी बेनिफिट दे सकते, क्योंकि लास्ट में जो कंपनी ने अपना बोनस का बेनिफिट दिया था 2018-2019 में, हमें बोनस का दोस्तों बेनिफिट दिया हुआ था। तो विप्रो की अगर बात की जाए
तो पब्लिक दोस्तों बाइंग करे या ना करे, जो म्यूचुअल फंड से वो जम के दोस्तों खरीदारी करे। तो डेटा आपके सामने ओपन किया है, सिर्फ एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें सेलिंग किया था। बाकी हर एक मंथ के अंदर देखोगे तो लगातार दोस्तों बाइंग हमें किया जा चुका है या फिर लगातार दोस्तों किया जा रहा है। जुलाई के अंदर भी बाइंग किया, इनफैक्ट अगस्त मंथ के अंदर भी दोस्तों बाइंग किया जा चुका होगा, लेकिन उसका डेटा बहुत जल्द दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। अभी तक तो अगस्त महीने का डेटा अपडेट नहीं हुआ, आप देख सकते हो। अभी तक तो जुलाई महीने का ही डेटा अपडेट हुआ है। जैसे अगस्त मंथ का डेटा अपडेट होता है 100% हम लोग दोस्तों आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग की, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फंड का नाम है HSBC, जिनके द्वारा ऑलमोस्ट हमें 13,800 करोड़, ICICI 11,000 करोड़, फिर आता है SBI 27,000 करोड़, फिर आता है कॉन्ट 1,300 करोड़, फिर आता है ICICI 13,000 करोड़। तो उससे बिजनेस कोई बुरा नहीं है। बेसिकली ये जो कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे, जो कि आने वाले सालों में भी बहुत ज़्यादा कंपनी का डिमांड बढ़ने वाला है इनके बिजनेस के ऊपर, क्योंकि कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बढ़ेगा। सबसे पहले चीज़ है एप्लीकेशन, फिर आता है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी को पता है कि AI कितना ज़्यादा फ्यूचर में डिमांड हमें फ्यूचर में डेवलप करके देने वाला है, कितना ज़्यादा डिमांड होने वाला है। फिर आता है बिजनेस प्रोसेस, फिर आता है क्लाउड। क्लाउड की अगर बात की जाए तो क्लाउड के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर में डिमांड हमें देखने को मिल सकता है। फिर आता है कंसल्टिंग, फिर आता है साइबर सिक्योरिटी, इसके अंदर भी बहुत अच्छे खासा डिमांड हमें देखने को मिल सकता है। फिर आता है डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल एक्सपीरियंस, इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। इन सारे सेगमेंट्स के अंदर बहुत अच्छे खासा कंपनी काम कर रहा है, और स्पेशली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी, इन तीनों सेगमेंट के अंदर बड़ी तरीके से डिमांड हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, यही गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करने का मौका होता है। और जो भी कंपनी आपको पसंद है ना, वो कंपनी को आपको गिरावट के ही अंदर बाइंग करना होता है। चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के अंदर 1,080 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया, यानी एक नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, लेकिन आधे % तक का गिरावट हमें शो की। तो टाटा मोटर्स के अंदर एक खबर आया है, जहां अगर आप देखोगे तो 5 घंटे पहले अपडेट आया है। द टाटा मोटर्स अशोक लेलैंड शेयर प्राइस इम्प्रूव्ड कमर्शियल व्हीकल सेल टू हेल्प, यानी कि बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो टाटा मोटर्स है और अशोक लेलैंड है, उनका जो सेल्स है जो कमर्शियल व्हीकल्स का, वो लगातार दोस्तों इंप्रूव होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके कंपनी का जो सेल्स है वो इंप्रूव हो रहा है। कुछ सेगमेंट्स के अंदर थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम्स हमें बीच बीच में आपको देखने को दोस्तों मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ सेगमेंट्स के अंदर बहुत अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म करके दे रहा है। जैसे कि सबसे पहले सेगमेंट आता है JLR, यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर। तो जैगवार एंड लैंड रोवर की अगर बात की जाए, JLR की अगर बात की जाए, तो यही सेगमेंट पहला ऐसा था जो लगातार दोस्तों लॉस क्रिएट करके दे रहा था, लॉस डेवलप करके दे रहा था। और JLR की ही वजह से टाटा मोटर जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें लगातार नेगेटिविटी के अंदर ट्रेड कर रहा था, लॉस में कंपनी था, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो JLR पहले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, प्रॉब्लम दे रहा था, लॉस लगातार बना रहा था, वही JLR की वजह से करंटली टाटा मोटर से कंपनी प्रॉफिट के अंदर आ चुका है। एंड पिछले 5 से 6 क्वार्टर से लगातार कंपनी बड़ी शानदार तरीके से प्रॉफिट्स हमें जनरेट कर। उसके साथ साथ एक दिन पहले अपडेट आया था कि टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया इनका जो न्यू कर्व SUV कूप जो व्हीकल्स है, वो करीब 10 लाख के आसपास उन्होंने प्राइस हमें लॉन्च किया गया है। जो नए नए व्हीकल जो कंपनी लॉन्च कर रहा है ना, इस वजह से भी कंपनी का आने वाले सालों में एक शानदार तरीके से जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट्स है, उसके अंदर भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी हम आ चुके कंपनी के अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे तो टाटा मोटर्स को लेके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है 2024 के लिए। तो 2024 के लिए टारगेट दिया है, आप यहाँ देख सकते हो 1100 रुपये से लेके 1500 रुपीज़ तक का टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर दिया है। और जहाँ अगर आप करंट प्राइस से कंपेयर करके चलेंगे तो मोर देन 40% तक का तेजी, 40% तक का रिटर्न, 40% तक का रैली हमें करंट प्राइस से टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकता है, जब कंपनी 1500 रुपये का लेवल्स हमें अचीव करेगा। और कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा होगा ना, तो वो कंपनी 1500 नहीं बल्कि 15,000 रुपीज़ तक का भी लेवल्स हमें अचीव कर पाएगा। अभी टाटा मोटर्स के अंदर भी बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। देखिएगा बेसिकली टाटा मोटर्स का ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इसी के बीच में दोस्तों लगातार कंपनी ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे कंपनी ने ब्रेक किया, वैसे हमने आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया था कि इस लेवल्स के ऊपर हमें बाइंग करने का मौका है।
तो जिन भी लोगों ने बाइंग किया दोस्तों, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी ईवी के अंदर भी काम कर रहा है और ईवी के अंदर बहुत अच्छा खासा फ्यूचर हमें ब्राइट है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर अगर आप देखोगे टाटा मोटर 70% तक का मार्केट कैप्चर हमें इंडिया के अंदर किया है। तो आप समझ जाना कि डरने की कोई बात नहीं है कि अगर कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है ना, तो एज अपॉर्चुनिटीज मानना एंड हर एक डिप्स के अंदर, हर एक गिरावट के अंदर अच्छी खासी कंपनीज को बाइंग करना। अभी अगर आप देखोगे जो ये रेजिस्टेंस लेवल था ना, कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, अभी यही से अच्छी खासी जंप हमें बेसिकली टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी जिसका नाम है स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड। 1500 रुपये पर ये कंपनी ट्रेड कर और मैक्सिमम 50% तक का रिटर्न्स मैक्सिमम के अंदर शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है और रेशो है 1:10 का, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी की एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको 10 शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।